बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसा था एक सुंदर और समृद्ध गांव धर्मपुर। यह गांव अपने मंदिरों, यज्ञों और विद्वान पंडितों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव में सबसे अधिक सम्मान जिन लोगों को मिलता था वे थे यहाँ के पंडित। धर्मपुर में खास तौर पर 3 पंडित बहुत मशहूर थे। पंडित हरिदत्त, पंडित सोमेश्वर और पंडित रामकिशन तीनों ही शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे, पर स्वभाव तीनों का बिल्कुल अलग अलग था। अहंकार की शुरुआत। पंडित हरिदत्त को अपनी संस्कृत और वेदों की विद्या पर बड़ा घमंड था। पंडित सोमेश्वर को ज्योतिष और कुंडली मिलान में महारत हासिल थी और पंडित रामकिशन को लगता था कि पूजा पाठ और कर्मकांड उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अहंकार ने तीनों के मन में जगह बना ली। एक दिन गांव के मुखिया के घर बड़े यज्ञ का आयोजन था। सवाल उठा, यज्ञ कौन कराएगा? तीनों पंडित एक साथ बोले, यह यज्ञ तो मैं ही करूँगा। झगड़े की आग। हरिदत्त बोले, जिसे वेदों का ज्ञान हो वह यज्ञ क्या कराएगा? सोमेश्वर तुरंत बोले, बिना शुभ मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र देखे यह यज्ञ कराना महापाप है। रामकिशन गुस्से में बोले, शास्त्र पढ़ने और कुंडली देखने से कुछ नहीं होता, असली काम पूजा करने से होता है। अब बात बढ़ गई, आवाजें ऊंची होने लगी, बहस झगड़े में बदल गई। गांव वाले हैरान थे, जो लोग शांति और धर्म की बात करते हैं वही आपस में लड़ रहे हैं। पंचायत। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब ने तय किया कि तीनों पंडितों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के 3 भाग रखे गए, शास्त्र ज्ञान, ज्योतिष, पूजा विधि। तीनों ने अपने अपने भाग में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जब अंतिम प्रश्न पूछा गया, बुजुर्ग ने पूछा, धर्म का सबसे बड़ा नियम क्या है? तीनों सोच में पड़ गए। सच्चाई का एहसास। तभी गांव का एक साधारण किसान बोला, महाराज, मेरे हिसाब से धर्म का सबसे बड़ा नियम है अहंकार छोड़कर एक दूसरे का सम्मान करना। यह सुनकर तीनों पंडितों की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आया कि वे विद्या के नाम पर सिर्फ अपने अहंकार की पूजा कर रहे थे। तीनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और तय किया कि आगे से वे मिलजुल कर यज्ञ और पूजा कराएंगे। उस दिन के बाद धर्मपुर में पहले से भी ज्यादा शांति और सम्मान फैल गया। तीनों पंडितों ने पंचायत के सामने एक दूसरे से क्षमा मांग तो ली, पर अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मन के किसी कोने में तीनों यही सोच रहे थे, मैं अब भी उनसे ज्यादा विद्वान हूँ। गांव वाले खुश थे कि झगड़ा शांत हो गया, पर उन्हें नहीं पता था कि यह शांति अस्थायी है। नए मंदिर का विवाद। कुछ महीनों बाद धर्मपुर में एक भव्य नए मंदिर के निर्माण की घोषणा हुई। यह मंदिर
पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला था। निर्णय हुआ कि मंदिर के मुख्य पुजारी का चयन विद्या और आचरण के आधार पर किया जाएगा। यह सुनते ही तीनों पंडितों के मन में फिर से बेचैन हो उठे। पंडित हरिदत्त ने सोचा, मुख्य पुजारी तो मुझे ही बनना चाहिए, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। पंडित सोमेश्वर बोले, बिना ज्योतिष के मंदिर कैसे चलेगा, यह पद मेरा है। रामकिशन मन ही मन बोले, मंदिर में पूजा होती है, किताबें नहीं, मैं ही योग्य हूँ, शिष्यों में फूट। तीनों पंडितों के अपने अपने शिष्य थे। गुरु के अहंकार ने शिष्यों के मन में भी जहर घोल दिया। अब गांव में 3 गुट बन गए, हरिदत्त समर्थक, सोमेश्वर समर्थक और रामकिशन समर्थक। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। त्योहारों में भी लोग अलग अलग खड़े होने लगे। धर्मपुर जो कभी एकता का प्रतीक था, अब विभाजन का शिकार हो रहा था। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक अज्ञात साधु आया। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और गहरी आंखें। उसने मंदिर के बाहर बैठकर लोगों की बातें सुनी, पर कुछ बोला नहीं। अगले दिन साधु ने तीनों पंडितों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं आप तीनों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों ने गर्व से सिर हिलाया। असली परीक्षा। साधु उन्हें गांव के बाहर एक सूखी जमीन पर ले गया। वह न पानी था न छाया। साधु ने कहा, आप तीनों में से जो इस पानी को हरा कर देगा वही सबसे बड़ा पंडित माना जाएगा। तीनों चौंक गए। हरिदत्त ने मंत्र पढ़े, सोमेश्वर ने शुभ मुहूर्त निकाला, रामकिशन ने विधि से पूजा की, पर जमीन वैसे ही सूखी रही। तभी साधु ने पास कुएं से पानी लाकर कहा, अब तीनों मिलकर कोशिश करो। तीनों ने साथ मिलकर पानी डाला, बीज बोए, मेहनत की। कुछ ही दिनों में वह हरी भरी फसल लहलहाने लगी। सत्य का उद्घाटन। साधु मुस्कुराया और बोला, विद्या तब फल देती है जब वह एकता और सेवा का साथ जुड़ जाए। इतना कहकर साधु अत्यध्यान हो गया। तीनों पंडितों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि वे जिस धर्म की रक्षा कर रहे थे उसी को अपने अहंकार से नुकसान पहुंचा रहे थे। नया आरंभ। तीनों ने मिलकर मंदिर का संचालन शुरू किया। हरिदत्त शास्त्र पढ़ाते, सोमेश्वर शुभ समय बताते, रामकिशन पूजा कराते। धर्मपुर फिर से पहले जैसा शांत और एकजुट हो गया। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।